तो दोस्तों जैसे कि कल है जन्माष्टमी, तो उससे पहले मैं कर रही हूँ भगवान को तैयार। तो उनकी बनानी है मुझे पगड़ी और गले में पहनने वाली माला। तो यहाँ पे मैंने माला बना ली है और लड्डू भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। और इसके बाद मैं आ गई थी किचन में सेकने के लिए पंजीरी। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी भर के लिया हुआ था आटा, और उस आटे को अच्छे से सेक देंगे और इसको स्लो फ्लेम पे सेकना है, वरना कि जो आटा है वो जल जाएगा। और एक कटोरी आटे के लिए आधी कटोरी शक्कर पर्याप्त रहेगी। और शक्कर में ही मैंने डाल दिया था इलायची, जिससे कि शक्कर जब मिक्सी में पीसेंगे तो इलायची भी पिस जाएगी। और यहाँ पे मैंने जो प्लेट में आटे को अच्छे से फैला दिया है, जिससे आटा जल्दी से ठंडा हो जाए। और यहाँ पे शक्कर भी मैं पीस लूँगी इलायची डाल के। और बस यहाँ पे इलायची और शक्कर भी पिस चुकी है, और इसको ऐड कर देंगे आटे में और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहो तो जब भगवान का भोग लगाओ तो उस टाइम थोड़ा सा धना पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हो। इसका भोग लगता है भगवान को थोड़ा सा धना पाउडर डाल के, अगर आपको पसंद हो तो आप डाल सकते हो। और इसके बाद कर लेंगे लड्डुओं की तैयारी। तो यहाँ पे लिए हुए हैं मैंने कुछ एक ड्राई फ्रूट्स, जिसको मैंने काट के रख लिया है, और 200 ग्राम लिया है यहाँ पे गुड़। उसके बाद चढ़ाई हुई है कढ़ाई और उसमें डाला है 4 से 5 चम्मच भर के शुद्ध घी। और शुद्ध घी जैसे ही गर्म हो गया है तो उसमें डाल दिए हैं काजू, और काजू डालने के बाद इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और गुड़ में जो जो मसाले जाते हैं, जो जो ड्राई फ्रूट्स जाते हैं, उनको सारे को अच्छे से फ्राई कर लेंगे और रख लेंगे। और आज का वीडियो ऐसा था कि गागर में सागर भरने जैसा था, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो था, समथिंग 35-40 मिनट का था, जो कि 9 मिनट 32 सेकंड का बनाया गया है। तो बहुत ही मुश्किल टास्क था, क्योंकि इसमें ये था कि मैंने बहुत सारी रेसिपी शूट कर ली थी, फिर इसमें ऐड करती तो ब्लॉग लॉन्ग हो जाता। तो इसके कारण सोचा सिर्फ इसमें पंजीरी और लड्डू की रेसिपी रहने देते हैं, और लड्डू की रेसिपी भी मैं आपको शॉर्ट करके बता रही हूँ। तो इसी के साथ यहाँ पे सारे ड्राई फ्रूट्स फ्राई हो चुके हैं, और अब मैं डाल रही हूँ इसमें गाद। और गाद को हमें डालना है बिल्कुल लो फ्लेम करके, और एकदम मीडियम जब हमारा घी हो जाएगा तो गाद को डाल देंगे, जिससे कि गाद अच्छे से फूल जाए और अंदर और बाहर से अच्छे से पक जाए, अंदर से गाद कच्ची ना रहे। यहाँ पे गाद भी अच्छे से फ्राई हो चुकी थी। इसके बाद मैंने डाले मखाने, और मखाने को भी अच्छे से यहाँ पे फ्राई कर लिया है। इसके बाद मैंने डाला कढ़ाई में 1 चम्मच भर के शुद्ध घी, और उसमें डाला कसा हुआ नारियल, और नारियल के साथ डाल दिया खसखस दाने, और इनको भी अच्छे से फ्राई कर लिया है। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी आधी चम्मच भर के हल्दी, और इसको फ्राई करके सारे मसालों के साथ रख लूँगी। और जो मसाले रह गए हैं तो उनके लिए मैं अच्छे से काट लूँगी। उससे पहले मैं गुड़ को कढ़ाई में डाल के कर लेती हूँ मेल्ट, जिससे कि क्या होगा कि जब हम मसाले मिला के और लड्डू बनाएंगे तो जो गुड़ में गुठली रहती है वो गुठली नहीं रहेगी, और एकदम बढ़िया तरीके से यहाँ पे लड्डू भी बन जाएंगे। तो यहाँ पे मेरी रेडी हैं बहुत ही टेस्टी यम्मी लड्डू। और कृष्ण जी के जन्म उत्सव पे लड्डू बनना तो बनता ही है, सारे घरों में आज के दिन तो लड्डू बनते ही हैं। हेलो दोस्तों, दिस इज़ मी माधवी। आपके अपने यूट्यूब चैनल तना फैमिली ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। और आज है जन्माष्टमी, और जो कि मेरे भाई का भी बर्थडे है आज, क्योंकि कान्हा जी को मैं अपना भाई मानती हूँ, तो अच्छे से सेलिब्रेट करना तो बनता है। तो आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए दोस्तों मेरे साथ करने पूजा। और तो यहाँ पे लड्डू भी बैठ गए हैं, और अब मैं करूँगी लड्डू का अभिषेक। तो अभिषेक के लिए मैंने लिया हुआ था दूध, दही, शहद, घी और शक्कर। तो इन 5 चीज़ों से भगवान का करेंगे अभिषेक। और जब अभिषेक हो जाएगा और भगवान का अभिषेक हो गया है तो भगवान को पहनाए जाएंगे वस्त्र। उससे पहले भगवान का लगा लेते हैं आसन, क्योंकि तैयार होने के बाद लल्ला पल्ले में बैठेंगे। तो यहाँ पे मैंने
पहना दी है भगवान को ड्रेस, और ड्रेस पहनाने के बाद भगवान का कर रही हूँ श्रृंगार। और यहाँ पे माला और पगड़ी मैंने खुद से बनाई है। अब लगा रही हूँ तिलक, और तिलक लगाने के लिए मैं इस सीख का उपयोग करती हूँ, जिससे कि अच्छे से तिलक लग जाता है, एकदम गोल बनता है। और उसके बीच में मैं सिंदूर लगा देती हूँ। इसके बाद जो और भगवान रह गए हैं तो उनको भी तिलक कर दूंगी। और इसके बाद विधि विधान से जैसे पूजा होती है तो पूजा भी कर लूँगी। और यहाँ पे लल्ला भी बैठ गए हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं और बहुत ही अच्छा लगता है जब जन्माष्टमी आती है। और इसके बाद यहाँ पे होने लग गया था भगवान का जन्म, तो हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। फिर उसके बाद भगवान को फिर से स्नान करा दूंगी साफ जल से, और इनको भी पहना दूंगी वस्त्र, और वस्त्र पहनाने के बाद इनका भी कर लूँगी श्रृंगार। और आज कृष्ण जन्माष्टमी पे इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी थी कि मैंने भी सिंपल सी साड़ी पहने हुई हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। लग रहा था थोड़ा सा भगवान पानी गिरा दे, पर दिन भर बिल्कुल पानी नहीं गिरा। और रात से 3 बजे से फिर पानी गिरा, तब थोड़ी ठंडक आई, वरना बहुत बुरा हाल हो रहा था। और यहाँ पे भगवान के लिए भी वस्त्र पहना दिए गए हैं, और भगवान को भी तैयार करके बैठाल दिया जाएगा, और भगवान को भी इनका श्रृंगार कर दिया जाएगा। और इस साइड कुछ ऐसा कहा जाता है कि जो लोग जन्माष्टमी रहते हैं तो जन्माष्टमी रहने के बाद जब संतान हो जाती है तो हरचट व्रत रखना पड़ता है। तो हरचट व्रत जब रहती हैं औरतें तो फिर उसके बाद उनको जन्माष्टमी व्रत नहीं रखना है। तो मुझे कुछ ये लॉजिक समझ में नहीं आता, क्योंकि मेरा मानना तो ये है कि जब हमने भगवान को मनाया, भगवान से प्रार्थना की, तब भगवान ने हमें संतान दी। तो जब संतान हो गई तो हम हरचट व्रत रखने लग गए। तो जब हरचट व्रत रखने लग गए तो हम भगवान को कैसे भूल जाएं, उन्हीं से तो हमें संतान मिली है। तो मेरा तो ये है, मुझे हरचट व्रत भी रखना है और जन्माष्टमी भी व्रत रखना है। और मुझे ये लॉजिक समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है इस साइड पर। मेरे मायके साइड तो औरतें जन्माष्टमी का भी व्रत रखती हैं और हरचट का भी व्रत रखती हैं। और इसी के साथ आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपके यहाँ क्या होता है, हरचट या जन्माष्टमी, आप दोनों व्रत रखते हो या एक व्रत रखते हो। और यहाँ पे कर ली है भगवान की आरती, और आरती करने के बाद भगवान को लगा दिया जाएगा प्रसाद, और प्रसाद लगाने के बाद हम लोग करेंगे भगवान का केक कट। क्योंकि आज मैंने बनाया था चॉकलेट केक, और किट्टू सो गया था। ये प्लान था कि बच्चों से केक कट करवाएंगे, पर किट्टू सो गया था। तो फिर उसके बाद राखी थी, तो राखी ने केक भगवान का कट किया, और बहुत धूमधाम से हम लोगों ने कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव सेलिब्रेट किया। और बहुत अच्छा लगता है ये व्रत सेलिब्रेट करते टाइम। और मुझे इस टाइम मुंह में छाले हो रखे हैं, जिसके कारण अच्छे से बात करती भी नहीं बन रही है। पर आपके लिए ब्लॉग देना था, क्योंकि अगर ब्लॉग लेट होता तो लेट होता जाता, पता नहीं कब इसको एडिट कर पाती और कब आपसे शेयर कर पाती। तो लग रहा था कि जैसे भी ब्लॉग बने इसको एडिट करके वॉइस ओवर करके डाल दूँ। तो थोड़ी सी मेरी इसमें वॉइस अच्छी नहीं आ रही होगी, तो इसके लिए सॉरी। Happy birthday dear Krishna, happy birthday to you। तो दोस्तों पूजा भी हो चुकी है, और अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए। तो आ जाइए मेरे साथ और आज का डिनर एंजॉय करते हैं। और ये बहुत ही अच्छे से पूजा हुई, मन को बहुत ही सुकून मिला। और तो दोस्तों इसी के साथ लेती हूँ विदा, और मिलती हूँ एक और नए ब्लॉग में। जब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।